So June July ka month is here, and everybody is struggling with their ITR returns and tax payments. I was just sitting and wondering, for a business owner, the best way to save tax is an expense. What if I tell you that your investments could also be an expense in your books? Looks interesting, right? ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है. तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे करते हैं. तो एक इंश्योरेंस के अंदर एक ऐसा प्रोविजन होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इन्वेस्टमेंट्स. उस सेगमेंट के अंदर अगर कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस के थ्रू इन्वेस्ट करता है फॉर देयर एम्प्लॉइज, दैट कैन बी बुक्ड एज एन एक्सपेंस अंडर द सेक्शन 37A. सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं एंड आप उसमें डायरेक्टर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय बन गए. तो लेट्स से अब आपने एक ईयर के अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर करनी है. सो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रूट कर देंगे, उस सिचुएशन के अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट ऑल बिकम्स एन एक्सपेंस इन योर बुक्स. सो एक्सपेंस बनने का मतलब ये हो गया कि वो जो 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर जो 25% का आपको इनकम टैक्स पे करना था, दैट बिकम्स 0, बिकॉज हमने उसको एक्सपेंस की तरह बुक कर लिया. आई एम श्योर यू आर वेरी सरप्राइज्ड, पर येस, इट इज एक्चुअली पॉसिबल. अब आइए समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. तो लेट्स से आपने आज प्लान करा कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है. यू गिव अ कॉल टू वन ऑफ योर ट्रस्टेड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड कॉल हिम एंड टेल हिम, बॉस, आई वांट टू इन्वेस्ट मनी. अब 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं. या तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप किसी गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन होती है यूलिप, और अगर आप गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन वर्क ऑन, जैसे कि अर्ली इनकम प्रोडक्ट्स, और लेट्स से लमसम मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स, और लेट्स से होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो चूज आप करेंगे आपने कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, और जो आपका एडवाइजर आपके लिए बुकिंग करेगा इस पॉलिसी की, उसको बुक करेगा अंडर दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सेगमेंट. और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सेगमेंट के अंदर जो ओनर होता है पॉलिसी का, दैट ओनर इज योर कंपनी, इनडायरेक्टली इट इज यू बिकॉज यू ओन दैट कंपनी. एंड जो इंश्योर्ड होता है उसके अंदर, दे शुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. तो क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो आप एम्प्लॉय भी बन गए, तो आप इंश्योर्ड भी हो गए एंड आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई. सो लेट्स से अब आपने इन्वेस्टमेंट भी प्रोसीड कर ली एंड आपकी पॉलिसी टेन्योर भी कंप्लीट हो गया, एंड द टाइम कम्स वेयर योर मैच्योरिटीज आर कमिंग इन. तो जो मैच्योरिटी आएगी, दैट विल बी पेड टू योर कंपनी इटसेल्फ. जब आपको मैच्योरिटीज कंपनी को पेमेंट आती है, अब उस सिचुएशन के अंदर दे बिकम एन इनकम ऑफ योर कंपनी. और बिकॉज इट इज एन बिजनेस, तो हम उस इनकम को किसी भी एक्सपेंस के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं. तो लेट्स से इट कैन बी अ कैपिटल एक्सपेंस और योर डे टू डे एक्सपेंसेस और एनी सच एक्सपेंसेस दैट इनकर इन द बुक. तो नाउ when you have completed your tenure of your insurance, you actually end up saving tax, because आप उसको एक्सपेंस की तरह जब इन्वेस्ट कर रहे थे आपने तब भी बुक करा, एंड जब आपकी मैच्योरिटीज आती हैं तब आप उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में भी लेके जा सकते हैं. सो a lot of people ask me, यार, why do I do employer employee when I can simply invest? So why not doing an employer employee? तो बिकॉज जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी से इन्वेस्ट करेंगे, you will invest your tax paid money. And employer employee is actually helping you to invest in your pre-taxed money. तो इससे बेटर तो ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकती है. सो एक्चुअल के अंदर अगर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना करके अपने पर्सनल अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअली लॉस बुक कर रहा है हर बारी. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड यू वांट टू नो मोर इन डिटेल्स अबाउट इट, डू कनेक्ट विद मी. And if you want me to keep making such videos for your knowledge and your information, do like and subscribe my YouTube page. Thank you.